मोहतरम सीएम साहब, ये 14 अगस्त की रात को जो वाक़या हमारे साथ हुआ उसमें हमारे घर के 13 अफराद, जिसमें 6 बच्चे और 7 ख़वातीन थी, शहीद हुए और 7 अफराद हमारे शदीद ज़ख्मी हुए। 2 कम थे वो जो उसी टाइम हम लिया है, मगर उस वक्त से लेकर आज तक तमाम लोगों ने, तमाम इलाके के लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और हमारे साथ ये निशाना बशाना खड़ा रहे। तमाम पार्टियों के लोग उस दिन अस्पताल में पहुंचे रहे और हमारे साथ भाग दौड़ में हिस्सा लिया और जिससे हमारा गम बढ़ी। और इसमें चंद साथियों का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें हमारे MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब भरपूर तरीके से साथ रहे हमारे, और एक दिन तो पूरा उसने हमें दिया और हमारे तमाम मरीज़ों को शिफ्ट कराने का। और दूसरी बात यह कि जिस दिन से वाक़या हुआ है आज तक हमारे भाई शाहजहान भाई मेरे ख्याल में 2 घंटे मेरे साथ ही होते और मेरे साथ ही लगे रहे, और वो हर वक्त मुर्तज़ा वहाब से या किसी और से थ्रू प्रॉपर चैनल CM से ये तमाम सिलसिले चलते रहे। इसी तरीके से वहाँ के पुलिस SP रात को हमारे पास आए, हमारे साथ ताउन किया। ट्रामा सेंटर के तमाम MS ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। तो इसका मैं ये चीज़ अगर हम ना करें, अगर कोई अच्छी चीज़ पे हम उसका शुक्रिया ना अदा करें तो ये भी गलत होगा। और इसी तरीके से हम CM साहब से दरख्वास्त करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसी तरीके से आगे भी चलकर आप हमारा साथ देंगे और उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आज शेरपाव कॉलोनी में 14 अगस्त की रात को जो दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था, जिसमें जैसे अभी मिराज भाई ने बताया कि 13 बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए और उसके अलावा ज़ख्मी जो लोग हैं उनकी सेहत के लिए, और जो शहीद हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए आया हूँ। जो उनके लवाहिकीन हैं उनका गम बांटने आया हूँ। बहुत ही दर्दनाक वाक़या था और बुज़दिलाना वाक़या था। मैं कहूँगा कि दहशतगर्दों ने बच्चों और ख़वातीन को टारगेट किया। मैं अभी लवाहिकीन से बता रहा था कि आपका गम तो ज़रूर आपके अपने बच्चे थे ज़्यादा होगा, लेकिन ये पूरे मुल्क का इस दुख में पूरा मुल्क आपके साथ है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना, ये हम जब पूरे कौम इकट्ठी होती है तभी हो सकता है। और अल्लाह ताला ने शुक्र किया है कि कराची के हालात जो बहुत ख़राब हुआ करते थे बेहतरी की तरफ आए थे, और शायद दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मनों को यही चीज़ पसंद नहीं आई। और 14 अगस्त जो हमारे यौम आज़ादी का दिन है, उस दिन ये वाक़या पेश आया। रात को 9:30 पौने 10 बजे मुझे जैसे इसकी इत्तला मिली थी, उसी वक्त मेरे काबीना के 3 मेंबरान मुर्तज़ा वहाब, उवैस शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लियाकत आसकानी जो काबीना में हैं, ये तीनों उसी वक्त अस्पताल भी पहुंचे थे। सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैंने रवाना किया। मेरे साथ डॉक्टर अमजद बैठे हैं जो समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी हल्के से इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने भी कांटेक्ट किया। पार्टी लीडरशिप जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने हिदायत दी कि जी सबसे पहले ज़ख्मी हैं उनका पूरा ख्याल किया जाए। उनको ट्रॉमा सेंटर उसी वक्त लाया गया और मैंने उसी वक्त लवाहिकीन से अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू कह दिया था, और आगा रफ़ीउल्लाह जैसे वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में थे, और कह दिया था कि जी जब भी चाहें, जिस अस्पताल में चाहें, इसलिए कि ये फैमिली तो आपकी है, लेकिन इन्होंने ये जो तकलीफ़ है ये मुल्क की खातिर उनको आई है। जो दहशतगर्द मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनकी वजह से तकलीफ़ उनको आई है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करें। और अभी मुझे भाई ने बताया भी कि एक बच्चा जो है वो डिस्चार्ज भी हुआ है। बाकी कुछ ख़वातीन और बच्चों का कुछ ज़्यादा जो इनको है आँखों का मसला है, और हमारे पास
यहाँ खान में भी जो इलाज होगा, लेकिन हमारे पास हैदराबाद में जामशोर में ऑप्थेमोलॉजी का एक बड़ा सेंटर है। मैं उधर के डॉक्टर से भी कहूँगा कि जी वो एग्जामिन करें और अल्लाह ताला मदद करें। जो भी पॉसिबल होगा, जो भी मुमकिन होगा, हम साथ खड़े होंगे। बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह हम इनका ख्याल करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि किसी की जान की कोई कीमत तो है नहीं, और ये दुख जिसका कोई करीब जाता है उसी को पता है कि उसके साथ क्या दुख हुआ है। हुकूमत में होने के नाते मैंने उसी दिन कहा था कि जी हम कॉम्पनसेशन देंगे, और मैं वो कागज़ जो है वो लेके आया हूँ। कॉम्पनसेशन का हवाले कर दूँगा लवाहिकीन के कि जो हर शहीद हुआ है उसके 10 लाख रुपए, और जो इंजर्ड हैं टोटल 7 हैं उनको 2 लाख रुपए पर हेड वो कॉम्पनसेशन होगी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे इधर, गवर्नर है ना मौजूद, गवर्नर मैं ये आपको ये रिलीज़ ऑर्डर है फाइनेंस का। अच्छा, मेरे पास 7 हैं, वो बता रहे हैं 8 हैं, तो वो 8वां भी मैं ऐड करा दूंगा। पीछे हो जाए गवर्नर। डी साहब ये रिलीज़ ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, आप इसको लेके और अगले हफ्ते में यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक की डेडलाइन है। जो इनके लीगल एयर्स हैं हर शहीद का, उसके नाम पे वो चेक बनवा के, पैसे रिलीज़ हुए हुए हैं, अवेलेबल हैं, वो आप चेक बनवा के और लवाहिकीन को पेश कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। इलाज की हद तक जो कुछ भी, जैसे मैंने कहा, जितना जहाँ पे भी इलाज कराना हुआ, और मैं ये कहता हूँ अगर मुल्क में नहीं मुल्क से बाहर भी अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि किसी की आंख बच जाए तो हुकूमत सिंध उसका खर्चा पूरा उठाएगी। मैं एक बार फिर आपके दुख में आपसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ और ये बताता हूँ कि इस दुख में हम आपके साथ हैं। और जो दहशतगर्द, जो बुज़दिल जिन्होंने ये वाक़या किया है, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी पुलिस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इनको कैफर किरदार तक न पहुंचा दिया जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी मीन्स अवेलेबल हैं। ये इतना बुज़दिलाना वाक़या इन्होंने किया है कि कह भी नहीं सकते कि हमने किया इन बुज़दिलों ने, लेकिन इन बुज़दिलों के घर तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इनको हम सज़ा दिलवाएंगे। मैं ये आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इस दुख के वक्त में हुकूमत सिंध और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।